प्राचीन समय की बात है। अवंती नगर में एक निर्धन ब्राह्मण धर्मदत्त रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि नगर के राजा वर्धमान भी उसके तप की चर्चा किया करते थे। हालांकि गरीबी के कारण धर्मदत्त को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, फिर भी वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करता और मंदिर जाकर भजन कीर्तन करता था। एक दिन नगर में ये घोषणा हुई कि राजा स्वयं एक भव्य महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इस यज्ञ में जो सबसे अधिक दान करेगा उसे विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये सुनकर नगर के धनवान व्यापारी, मंत्री और समृद्ध लोग बड़ी तैयारी में जुट गए। वे सोना, चांदी, घोड़े, रत्न, बहुमूल्य वस्त्र और कई प्रकार के उपहार यज्ञ में चढ़ाने के लिए तैयार कर रहे थे। धर्मदत्त निर्धन था, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके मन में केवल एक ही विचार आया, मैं भगवान शिव के लिए क्या अर्पित कर सकता हूँ। वह सोचने लगा, अगर मुझे कुछ दान करना ही है तो मैं भगवान शिव को अर्पित करूँगा, क्योंकि वही मेरे आराध्य है। कई दिन तक विचार करने के बाद उसने संकल्प लिया कि वह यज्ञ में भगवान शिव के लिए स्वर्ण सोने का जल अर्पित करेगा। पर यह कैसे संभव होगा? उसके पास तो स्वयं के खाने के लिए भी कुछ नहीं था। धर्मदत्त ने ठान लिया कि यदि भगवान शिव को उसके संकल्प से प्रसन्न करना है तो उसे कठोर तपस्या करनी होगी। वह नगर छोड़कर घने जंगल में चला गया और शिव की तपस्या करने लगा। दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। कई दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जंगल के पशु पक्षी भी उसकी साधना में बाधा नहीं डालते थे, बल्कि उसके चारों ओर एक पवित्र वातावरण बन गया था। कई दिनों की तपस्या के बाद जब धर्मदत्त अर्ध चेतना में पहुंच गया, तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। अचानक वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। वे अपनी जटाओं से गंगा प्रवाहित कर रहे थे। त्रिशूल और डमरू उनके हाथ में था और उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या वरदान चाहते हो? धर्मदत्त ने श्रद्धा से सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं आपके प्रति अपनी भक्ति अर्पित करना चाहता हूँ। मैं यज्ञ में आपको स्वर्ण का जल अर्पित करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृपया मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। जाओ, कल जब यज्ञ होगा तब तुम्हारे पात्र में जो जल होगा वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अगले दिन भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। नगर भर के समृद्ध लोग आए और उन्होंने अपने बहुमूल्य उपहार राजा को अर्पित किए। किसी ने स्वर्ण मुद्राएं दी तो किसी ने कीमती रत्न और रेशमी वस्त्र। धर्मदत्त भी आया, लेकिन उसके हाथ में केवल एक साधारण पात्र था जिसमें वह मंदिर से जल भरकर लाया था। वह शिवलिंग के पास पहुंचा, ध्यानपूर्वक भगवान शिव का नाम लिया और जल अर्पित किया। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, वह स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और मंदिर में घंटों की गूंज सुनाई देने लगी। ये देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा स्वयं धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़े और बोले, तुम्हारी भक्ति ने हमें सिखाया कि सच्ची श्रद्धा किसी भी संपत्ति से बढ़कर होती है। उसी क्षण आकाश से भगवान शिव की वाणी गूंजी, जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा, मैं उसके हर संकल्प को पूर्ण करूंगा। सभी ने धर्मदत्त की भक्ति को प्रणाम किया और उसकी कथा नगर भर में प्रसिद्ध हो गई। इस चमत्कारी घटना के बाद धर्मदत्त का नाम युगों युगों तक अमर हो गया। आप सभी से यह अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसे दिलचस्प वीडियोस लाते रहें।